हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं अंजलि आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अंजलि गुप्ता बैग में स्वागत करती हूँ। एकदम न्यू डिजाइन का शोल्डर बैग है, क्योंकि ये हमारा लॉन्ग बेल्ट के साथ भी अटैच रहेगा। तो हम इसमें लॉन्ग बेल्ट ऑप्शनल में रखेंगे, हमको ज़रूरत पड़ेगी तब हम इसमें अटैच करेंगे, और बाकी अदर टाइम हम इसको निकाल के अलग से रख सकते हैं। तो चलिए इसका मेजरमेंट मैं आपको बता रही हूँ। आप मेजरमेंट ध्यान से सुनिए और नोट कर लीजिए। आप नोट करिए। देखिए, सबसे पहले हमने भाई 7.5 का एक तार पीस लिया हुआ है, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। देखिए, फिर हम आ गए 7.5 बाई 22 का एक लॉन्ग पीस लेंगे। इसी पार्ट से हमको डिजाइन बनाना है। तो ये दूसरा हमारा 7 बाई 10 का है, और इसके साथ हमने देखिए इसमें बिना पाइपिंग के चैन अटैच किया है, और चैन अटैच करने के बाद इसमें सिंगल रनर अटैच किया है, और बाद में इसमें जो लाइनिंग पीस हमको लगानी थी पॉकेट के लिए, तो उस लाइनिंग पीस को भी हमने इसमें अच्छे से जोड़ दिया है। तो ये हमारा 7 बाई 10 का पीस है। हमको 7 बाई 10 का 2 पीस लेना है। जो हमारा ये पीस है 7.5 बाई 22 का, ये पीस भी हमारा इतना बड़ा ही बन के रेडी होगा। तो उसके लिए हमने देखिए रबर शीट ले लिया है और लाइनिंग पीस ले लिया है। तो ये हमारा 2 पीस हो जाएगा 7 बाई 10 में। 7 बाई 7.5 का एक ओपन पॉकेट के लिए लाइनिंग पीस लिया है, तो जिसको हमने 3 साइड सिलाई कर दिया है, और ऊपर वाले साइड में हम डबल फोल्ड करते हैं इस तरीके से, और इस पे सिलाई लगा लेते हैं, तो ऊपर थोड़ा पाइपिंग जैसा हो जाता है, जैसा इसमें दिख रहा है। और दूसरा लिया हमने 7 बाई 8 का, तो इसमें हमने चैन अटैच किया है। ये हमारा चैन वाला पॉकेट है, क्योंकि चैन वाला पॉकेट तो हर बैग में रहता ही है। तो हमने भी इसमें एक चैन वाला पॉकेट लगाए, हम इसमें चैन वाला एक पॉकेट लगाएंगे। देखिए, 2.5 बाई 12 का हमने 2 कुल्टेड पीस लिया है, ठीक है। 2 कुल्टेड पीस हमारा 2.5 बाई 13 का है। 2.5 बाई 12 का हम 2 कुल्टेड पीस ले लेंगे। एक पीस हम ले लेंगे 6.5 बाई 17 का, ठीक है। 6.5 बाई 17.5 का हम एक पीस ले लेंगे। इसमें हमने रबर शीट अटैच किया है और लाइनिंग पीस इसके साथ लिया हुआ है। अब देखिए, 12 इंच का हमने 2 चैन ले लिया है, और दोनों में हम डबल रनर लगाएंगे। तो हमने डबल रनर ले लिए हैं, तो मतलब हमने 4 रनर लिए हुए हैं। एक हमने बटन लिया है। आपके पास कोई भी बटन हो तो आप ले सकते हैं, क्योंकि हमको जो ये हम डिजाइन बना रहे हैं बैग में, उसमें हमको एक बटन की जरूरत पड़ेगी। तो हमने एक बटन ले लिया है। देखिए, 2 बेल्ट हमने ले लिए हैं। 24 इंच के हमारे 2 बेल्ट हो गए हैं, और एक बेल्ट हमारा 60 इंच का है, और 2 बेल्ट हमारे 4 इंच के हैं, जिसमें हमने डी रिंग अटैच करके रखा है। तो 2 डी रिंग रहेगा। देखिए, एच हमारा एक एडजस्टर रहेगा, जिसके बीच में ये पिन लगा होता है, इसे हम एडजस्टर बोलते हैं। तो ये एक रहेगा, और 2 हमारा एच हुक रहेगा, ठीक है। एच हुक रहेगा। अब ये मेजरमेंट पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसकी शुरुआत करेंगे सिलाई। तो देखिए, सबसे पहले हम 2.5 बाई 12 वाला, और उसके साथ हम उसके चारों लाइनिंग पीस ले लेंगे 13 बाई 7.5 का। तो सब, और उसके साथ हम ले लेंगे 12 इंच का चैन और 4 रनर, ठीक है। सबसे पहले हम इसी पार्ट को रेडी करेंगे। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे, पहले इस पार्ट को इसमें से अलग कर लेते हैं। देखिए, अब ये हमारा 4 पीस हो गया 13 बाई 7.5 का। तो इसमें से हम एक पीस ले लेंगे और एक चैन ले लेंगे। देखिए, अब इस पार्ट को हम इसके ऊपर ऐसे रखेंगे बराबर से, और एक लाइनिंग पीस ले लेंगे। अब इन तीनों को हम एक साथ अच्छे से इसमें सिलाई लगा देंगे। देखिए, अब हमने क्या किया, इसको सीधा कर लिया है, और सीधा करने के बाद देखिए, इसमें 1 साइड ही हमको डार्क सिलाई लगानी है। तो जिस साइड हमारा चैन जुड़ा है, बस हमको उसी साइड डार्क सिलाई लगानी है। देखिए, अब ये पार्ट हमारा इस तरीके से देखिए बिना पाइपिंग के अटैच हुआ है, और बहुत ही अच्छी सी फिनिशिंग आई है। अब देखिए, हम अगला पार्ट क्या ले लेंगे, फिर से एक लाइनिंग पीस ले लेंगे। इसके ऊपर हम इसको इस तरीके से बराबर से रख लेंगे, और इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। देखिए, अब ये हमारा चैन भी इसमें अच्छे से फिनिशिंग के साथ जुड़ गया है। अब इसके ऊपर हम एक लाइनिंग पीस जोड़ेंगे, ऐसे तरीके से रखेंगे, और जहां हमने सिलाई की थी उसी सिलाई पे फिर से एक सिलाई लगा देंगे, ठीक है। देखिए, इस तरीके से ये पार्ट हमारा इसके साथ जाएगा, और इसके साथ हमारा इस साइड वाले पार्ट का जाएगा। तो अब हम एक फिर से लाइनिंग पीस ले लेंगे, 13 का पार्ट ले लेंगे। हम इसको इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे, और पीस इसके नीचे साइड पे रख देंगे, ऐसे। देखिए, ऐसे कि मैंने लाइनिंग पीस मार्जिन के साथ ही लिया हुआ है, और आप भी कोशिश किया करिए कि लाइनिंग पीस मार्जिन के साथ लिया करिए, उससे बहुत ज्यादा ही फायदा रहता है। हमारा मेन पार्ट खराब नहीं होता, इसलिए लाइनिंग पीस बहुत जरूरी होता है।
तो आप भी लाइनिंग पीस को हमेशा मार्जिन के साथ ही कट किया करिए, ठीक है। देखिए अब ये पार्ट हमारे इसमें जुड़ गया। अब जैसे हमने उस साइड डार्क सिलाई लगाई थी, अब वैसे ही हम इस साइड भी डार्क सिलाई लगा देंगे इस पार्ट। अब इसमें हमने इस पार्ट को अच्छे से जोड़ दिया है और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ देखिए इधर भी हमारा बिना पाइपिंग के चैन जुड़ा है और इस साइड में भी हमारा बिना पाइपिंग के चैन अटैच हुआ है। और देखिए फ्रंट पूरे साइड अंदर साइड में ही आया है। देखिए ये वाला हमारा बैक पार्ट है तो ये हमारा नहीं आया है। तो अब देखिए इसमें हम रनर अटैच कर देंगे। तो इसमें सिंगल रनर ही लगता है बट मैं 2 रनर लगा रही हूँ। हमने इसमें रनर अटैच कर दिया है चैन में। अब हम पॉकेट वाले पार्ट्स ले लेंगे। तो देखिए ये पार्ट हमारा 7.5 का है और ये हमारा 7.5 का है। अब हम क्या करेंगे, साइड हमारा 2.5x13 का पार्ट जुड़ा है उसी साइड हमको पॉकेट अटैच करनी है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, पॉकेट को ऐसे बीचों बीच रखेंगे और इस पॉकेट में हमको 3 साइड ही सिलाई लगानी है ऐसे, और इसके बीचों बीच हम एकदम यहाँ पे इसकी सिलाई लगाएंगे। देखिए इसको हम इस तरीके से रखेंगे और इसको हम 4 तरफ सिलाई करेंगे, ठीक है। जो एक्स्ट्रा हमने इसमें दोनों पॉकेट रेडी कर दिए हैं। देखिए एक ओपन पॉकेट हो गया और एक हमारा जिप वाला पॉकेट हो गया और दोनों ही पॉकेट हमारे बहुत ही अच्छे से लॉन्ग पॉकेट रेडी हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए 1 पार्ट इस साइड से इसको फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करने के बाद देखिए हम इसको इस तरीके से पकड़ेंगे और इस वाले में हम 3 साइड सिलाई करेंगे और इस साइड वाले में हम सिर्फ 2 साइड सिलाई करेंगे, एक इस साइड और एक इस साइड। इस साइड का पार्ट हमको ओपन रखना है क्योंकि हमको जब बैक सीधा करना है तो हम इसी से बाहर निकाल के बैक को सीधा करेंगे। अब हमने इसमें दोनों साइड ही पार्ट को अच्छे से लॉक कर दिया है और उसके बाद देखिए अब हम क्या करेंगे, इस पार्ट को इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और देखिए हमारा चैन इस तरीके से हो जाएगा ना। अब इसी पार्ट को हम इस पे देखिए ऐसे अच्छे से करेंगे और इसी पे हम इस डीरिंग वाले पार्ट को इस पे एक इस साइड जोड़ेंगे और एक वैसे ही हम इस साइड जोड़ देंगे। अब दोनों साइड हम इसको अच्छे से जोड़ देते हैं। पहले हमने इसमें डीरिंग वाला पार्ट दोनों ही जोड़ दिया है। अब हम ले लेंगे 6.5x17 का पार्ट। इस पार्ट को हम इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे, देखिए ऐसे, ठीक। और इसके ऊपर लाइनिंग पीस रख के इसको इसमें जोड़ देंगे। देखिए अब इस साइड हमने जैसे इस पार्ट को जोड़ा है वैसे ही अब हम इस पार्ट को इस साइड जोड़ेंगे और उसके बाद इसको सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद चारों तरफ डार्क सिलाई लगा देंगे। हमने इसमें इसको अच्छे से जोड़ दिया है। अब ये पार्ट हमारा रेडी हो गया है। इसको फोल्ड करके यहाँ पे सेंटर में कट लगा दिया है दोनों साइड। अब इसको हम साइड में रख देंगे। अब हम ले लेंगे अपना सबसे पहला वाला पार्ट, ये हमारा है 7.5x22 का। तो इसको यहाँ फोल्ड कर देंगे और यहाँ पे ऐसे सेंटर में कट लगा लेंगे, ठीक है। कट लगाने के बाद देखिए 2 इंच हम इस साइड से लेंगे ऐसे यहाँ पे, ठीक है, और 2 इंच हम इसके आगे लेंगे ऐसे और 2 इंच यहाँ पे लेंगे, ठीक है। अब वैसे ही हम इस साइड भी 2 इंच पे लेंगे यहाँ और 2 इंच उसके जस्ट बराबर में ही 2 इंच लेंगे और देखिए 2-2 इंच पे हमने 3 निशान लगाए हैं, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसी निशान को अच्छे से ऐसे लॉन्ग कर लेते हैं थोड़ा सा। अब इस तरीके से जो हमारा इस सेंटर का कट था इस साइड वाले में, इसको यहाँ पहले अच्छे से बराबर से बैठा लेंगे ऐसे, देखिए ऐसे, ठीक है। अब अच्छे से बराबर से रखने के बाद हमने जो निशान लगाया है उस पे इस तरीके से ऐसे प्रेस कर देंगे और जब हम इसको प्रेस करेंगे तो देखिए सेम वही निशान हमारा इस साइड भी लग गया है, सेम साइज में सेम निशान। अब हमारा दोनों साइड सेम निशान लग गया है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसको यही 2 इंच पे लाएंगे, ये मतलब हमारा जो सेंटर है वहां पे लाएंगे, ठीक है। और इसको भी हम इसी के बराबर लाएंगे और एकदम अच्छे से बराबर से इसे प्रेस करते चलेंगे। और देखिए ये वाला भी हम इसी के ऊपर लाएंगे, सेंटर के बराबर से रखेंगे ऐसे। इधर का हो गया ना, देखिए यहाँ पे ऐसे पिन अप कर देते हैं इसको और इस साइड वाले को भी। अब दोनों को ही हम प्रेस कर देंगे अच्छे से, ठीक। अब हम क्या करेंगे, देखिए ऐसे प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद हम साइड से हम इसको 2.5 इंच पे, देखिए यहाँ पे ये जो हमारा 2.5 इंच है ना सेंटर से, यहाँ 2.5 इंच पे हम ऐसे निशान लगा देंगे, ठीक है। अब जो हमने निशान लगाया है 2.5 इंच पे, देखिए इसी निशान पे हम इसकी यहाँ पे ऐसे सिलाई लगा देंगे, देखिए। अब बैक की डिजाइन बन रही है, आप इसको ध्यान से ही देखिएगा।
अब हम इस पिन को निकाल देते हैं यहाँ पे। अब देखिए इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसको हम इस तरीके से, ठीक है। और जो हमारा एक और है इसको इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से अच्छे से इसको फोल्ड करेंगे और इधर वाले को भी ऐसे फोल्ड करेंगे, ठीक है। ऐसे फोल्ड करेंगे ताकि ये हमारा एकदम पास में ही रहे। पहले अब इस साइड वाले में सिलाई लगा लेते हैं, देखिए ऐसे। अब ये डिजाइन हमारा इस तरीके से बन के रेडी हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने उस साइड का डिजाइन रेडी किया है, अब सेम हम उसी तरीके से इस तरफ का भी ऐसे रेडी करेंगे, देखिए ऐसे। देखिए अब हमारा इस बैग का डिजाइन रेडी है। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको खूब अच्छे से यहाँ प्रेस करके अच्छे से इसको ऐसे बराबर कर लेते हैं, ठीक। अब ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। जितने भी प्लेट्स हमने ऊपर डाले थे, 3 ऊपर डाले थे और 3 नीचे, तो नीचे वाले को मैंने देखिए डेकोरेट किया है मोतियों से, और फिर एक बटन यहाँ लगा दिया मैचिंग का और एक यहाँ लगा दिया। इस तरीके से ये मेरा बैग का पैटर्न जो था, जो मैं इस बार नया बनाना चाह रही थी, वो बन के रेडी हो गया है। और देखिए अब हम क्या करेंगे, 1.5 इंच नीचे साइड में और 1.5 इंच सामने साइड में निशान लगाएंगे और राउंड शेप देके इसमें सिलाई कर देंगे। तो ऐसे ही हम दोनों में कर देंगे। देखिए दोनों में हमने कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसका एक्स्ट्रा पार्ट कट कर देंगे ऐसे। देखिए अब हमने दोनों को राउंड शेप में कट कर दिया है। अब हम यहाँ पे सेंटर पे ऐसे कट लगा देंगे, देखिए ऐसे बराबर से रखेंगे और सेंटर पे कट लगा देंगे यहाँ। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब इस पार्ट को रखेंगे साइड में और हमारा ये जो चैन वाला पार्ट है, पार्टीशन वाला, इसको ले लेंगे। अब इसमें पार्ट को जोड़ दिया है और देखिए हमारा मेजरमेंट एकदम सही था ना, तो देखिए ये एकदम बराबर से बैठ गया है। अब हम क्या करेंगे, इस पार्ट से हम इस तरीके से इसको, देखिए जो हमारा चैन है, जिस साइड हमारा पार्ट खुला हुआ है उसी साइड से हम पूरे बैग को सीधा कर लेंगे। और देखिए बैग जोड़ने से हमें, हम लोगों ने इसमें हैंडल जोड़ना भूल गए थे हम लोग, तो आप हैंडल जोड़ के ही इस पार्ट को, बीच वाले को इसमें जोड़िएगा। पहले आगे पीछे पार्ट में हैंडल जरूर जोड़ दीजिएगा। मुझे बाद में सिलाई खोल के हैंडल जोड़नी पड़ी है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए अब हमने इसमें हैंडल छोटी वाली जोड़ दी है। जो हमारी 22 इंच की हैंडल थी उसको हमने इसमें अटैच कर दिया है। अब बैग को पूरा अच्छे से हम सीधा कर ले रहे हैं। अब ये जो मॉडल है बैग का, आप लोगों को कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है बनाने में बैग को। अगर आप लोग का एक कमेंट भी आ जाता है तो भी मुझे खुशी हो जाती है। अब देखिए इस पार्ट को हम इस तरीके से यहाँ पे हल्का सा फोल्ड कर लेंगे ऐसे अंदर साइड में, देखिए ऐसे, ठीक है। अब इसी पे हम पहले यहाँ पे सिलाई लगा देंगे, तो ये पर्स हमारा जो है हैंड पर्स रेडी हो जाएगा। फिर इसमें साइड शोल्डर बेल्ट लगा देंगे तो ये बैग पूरा कंप्लीट हो जाएगा, देखिए ऐसे। ये हमारा बैग पूरा कंप्लीट हो गया है इस तरीके से हैंड पर्स के लिए, ठीक है। देखिए एक पॉकेट हमारा यहाँ हो गया है, ठीक, और एक पॉकेट हमारा इस साइड हो गया है, देखिए इस तरफ, ठीक है। तो दोनों साइड हमारा 2-2 पॉकेट हो गया है। एक साइड हमारा ओपन पॉकेट है और स्पेस बहुत अच्छा है बैग का, तो देखिए स्पेस इतना है। तो ये बैग हमारा अब हो गया है कंप्लीट। अब हम इसमें लगाएंगे बेल्ट लॉन्ग वाला। तो देखिए ये बैग का जो डिजाइन था हमने बना लिया है, बहुत अच्छे से बन के रेडी हो गया है। अब हम इसमें लॉन्ग बेल्ट जोड़ देते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इस साइड इसको जोड़ते हैं, तो देखिए इस तरीके से हम इसको जोड़ेंगे, ठीक है। देखिए ऐसे, देखिए ऐसे इसमें क्रॉस सिलाई लगा देंगे पहले। अब हम क्या करेंगे, देखिए इस तरीके से इस बैग को कैरी कर सकते हैं अपने हिसाब से। और सबसे अच्छा, हम इस बैग को हम साइड पर्स की तरह भी, हैंड पर्स की तरह भी यूज कर सकते हैं और साइड पर्स की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो अब आप बताइएगा मुझे ये बैग आपको कैसा लगा। अब इसमें हमने हर चीजें लगा ली हैं, पीछे भी हमने एक पॉकेट इसमें दिया हुआ है। तो अब ये बैग पूरा कंप्लीट है। तो फिर कुछ नया सिखाऊं, कुछ नई चीजों के साथ आपके साथ शेयर करूं। तब तक के लिए राधे राधे।